नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम में बात उस चक्रव्यूह की करेंगे जिसके बूते अखिलेश यादव बीजेपी को उपचुनाव में मात देकर अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहते हैं। इस चक्रव्यूह की रचना में पहला कदम पीडीए के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना, दूसरा जातीय जनगणना पर बीजेपी को लगातार घेरे रखना और अब अखिलेश यादव की एक नई रणनीति सामने आई है। नई रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। माध्यम बना है इसी साल फरवरी में हुआ राज्यसभा चुनाव, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने, आपको याद होगा, बीजेपी को समर्थन दिया था। अब अखिलेश यादव इन्हीं बागी विधायकों के जरिए बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगाकर जनता की अदालत में घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस तोड़फोड़ की सियासत में अखिलेश यादव को महाराष्ट्र की तर्ज पर अपना फायदा नजर आता है। ऐसे में आज देखिए अखिलेश की बागी पॉलिटिक्स का पूरा विश्लेषण। इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। अखिलेश यादव जी को अपनी कमियां देखनी चाहिए। जो भी उनके साथ होता है आखिर क्यों उनको छोड़ करके चला जाता है। यूपी देश का वो सूबा जिसे देश की राजनीति का पाठशाला भी कहा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने वो कर दिखाया जिसके जख्म बीजेपी को सदियों याद रहेंगे। जिस यूपी के सहारे बीजेपी देश की सत्ता में पूर्ण बहुमत से वापसी का सपना देख रही थी, उस सपने को यूपी की जनता ने तोड़ दिया। मोदी सरकार को एनडीए सरकार बना दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता से मिले समर्थन ने अखिलेश यादव के आत्मविश्वास को एक बड़ी उड़ान दी है। इस चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी बीजेपी पर पूरी तरह से भारी पड़ा है और देखते ही देखते देश के राजनीतिक पटल पर अखिलेश यादव एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार अखिलेश यादव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इस उपचुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकती हैं। कहते हैं राजनीति में जिसकी गोटी फिट बैठ गई उसकी जीत पक्की, और इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी के साथ माइंड गेम खेलने का प्लान बनाया। वो माइंड गेम जिसके दम पर वो जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी तोड़फोड़ वाली राजनीति करती है। दरअसल अखिलेश की निगाहें बागी विधायकों के सहारे बीजेपी को घेरने की है। वो बागी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। माना जा रहा है कि अखिलेश बागी नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की याचिका डालने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा अखिलेश ने लीगल टीम से राय ली। आपको बता दें कि फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, जिसमें विधायक मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, राकेश पांडे, आशुतोष मौर्य ने खुलेआम बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी। वहीं महाराजी देवी मतदान करने ही नहीं आई थी। अब इनके खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई करने का मन बना लिया ताकि ये मैसेज जनता के बीच जाए कि बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति के वो पक्षधर नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित अखिलेश यादव भाजपा पर हमला करने का कोई बिंदु छोड़ नहीं रहे हैं। लोकसभा से लेकर बाहर तक ये भारतीय जनता पार्टी की एक एक खामी पर जोरदार हमला कर रहे हैं और उनके अपने विधायक टूटे हैं तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव भाजपा पर हमला बोलेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव के वक्त इन 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन का गेम बिगाड़ दिया था। 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी के पाले में वोट किया था, जिससे आलोक रंजन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। तब से अखिलेश के अंदर इस बात की टीस है और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई भी बागी विधायकों को पार्टी में दोबारा शामिल करने का समर्थन करेगा तो उसे भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर के आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है
अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? बागी विधायकों को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी ये तर्क दे रही है कि बीजेपी पीडीए विरोधी है और दूसरी पार्टियों को तोड़कर राज करने का काम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव घबरा गए और उनके कामों की वजह से ही सभी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए के खिलाफ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपने ही लोगों से याचिकाएं दाखिल कराते हैं, फिर आरक्षण पर सवाल खड़ा होता है, शपथ पत्र सरकार क्या देती है, वो ये आरक्षण पे एक तरफ है। दूसरे तरफ जब कहीं कोई अपराध होता है उसमें 15-20 लोग शामिल होते हैं, लेकिन नाम कुछ विशेष लोगों के लिए जाते हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण को लेके नौकरियों में सवाल है, पिछड़ों के, दलितों का, तो ये सरकार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हर वो आदमी जो रोज विचारधारा बदलता है उस पर सवाल उठने चाहिए। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने सिर्फ सत्ता के फायदे के लिए दल बदले थे, उन पर सवाल तो उठने ही चाहिए और मुझे लगता है जनता उनको इस चुनाव में जवाब भी देगी। अखिलेश यादव जी को अपनी कमियां देखनी चाहिए। जो भी उनके साथ गठबंधन करता है, जो भी उनके साथ होता है, आखिर क्यों उनको छोड़ करके चला जाता है। 2017 याद कीजिए, कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन किया था, कांग्रेस छोड़ करके चली गई थी। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया था, इलेक्शन खत्म, बसपा इधर, समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ। 2022 में दूसरे छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, बहुत सारे दल हमारे साथ चले आए, उनके विधायक हमारे साथ चले आते हैं। अखिलेश यादव जी के भीतर कहीं ना कहीं घबराहट है, वो डर गए हैं कि जैसे ही अगला चुनाव आएगा उनकी पार्टी एक बार फिर से टूट जाएगी। एक तरफ अखिलेश कार्रवाई का मन बना चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन पर कार्रवाई की वजह है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। माना जा रहा है कि इनमें से कई विधायकों का प्रभाव इन 10 सीटों पर है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में अखिलेश इन विधायकों पर कार्रवाई कर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं। सपा से जो विधायक भाजपा के पक्ष में आए हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, इन सब का असर तो अपने क्षेत्रों में है और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। तो न सिर्फ विधानसभा उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी का कुछ न कुछ फायदा तो जरूर करेंगे। हालांकि बागी विधायकों पर कार्रवाई से कैसे अखिलेश बीजेपी को घेरेंगे और कैसे ये इन विधायकों की ताकत बीजेपी को उपचुनाव में फायदा पहुंचा सकती है, इस पूरे समीकरण को जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। आपको हम फिर याद दिला दें, राज्यसभा चुनाव फरवरी में हुआ था, 7 विधायकों पर आरोप लगा था, लेकिन अभी तक इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कारण, राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। विधायक अपने विवेक से वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ऐसे में उन पर कोई दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू होता नहीं, चाहे वो क्रॉस वोटिंग ही क्यों न कर दें। लेकिन अब उपचुनाव की बारी है। अखिलेश यादव इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरना चाहते हैं और इसलिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। तो पहले ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के ये 7 बागी विधायक कौन थे। आपको एक एक करके इन चेहरों से परिचय करवाते हैं। पहला चेहरा ये देखिए, मनोज पांडे का, रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक, 3 बार से लगातार विधायक है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी एक अच्छी खासी पहचान है। दूसरा चेहरा देखिए, ये भी ब्राह्मण चेहरा और इनका नाम है राकेश पांडे, अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक, एक बार पहले ये सांसद भी रह चुके हैं। एक और ब्राह्मण चेहरा देखिए, विनोद चतुर्वेदी का, जालौन की कालपी विधानसभा सीट से विधायक, लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी भी अच्छी खासी पहचान है। एक और, अब एक महिला है पूजा पाल, कौशांबी की चायल विधानसभा से विधायक, पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और पिछड़ी जाति से आती हैं पूजा पाल। इन पर भी गाज गिर सकती है। अखिलेश यादव इस तैयारी में है। अभय सिंह देखिए, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक है। अयोध्या और उसके आसपास की सीटों पर इनकी पकड़ है। इसके अलावा छठा नाम राकेश प्रताप सिंह का, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक, 3 बार के विधायक हैं। राजा भैया के करीबी माने जाते हैं और ठाकुर बिरादरी से ये आते हैं। और 7वां नाम आपको दिखाते हैं। ये 7वां नाम है आशुतोष मौर्य का, बंदायूं की बिसौली सीट से विधायक है। ये 2 बार के विधायक हैं। जाटव समाज से ये आते हैं। अब ये तो हो गए वो 7 चेहरे जिन पर अब अखिलेश यादव आखिरी लड़ाई लड़ने के मूड में है। अखिलेश यादव का बयान आपको याद होगा, जो कहेगा इनको पार्टी के भीतर अब एक बार फिर से इंक्लूड कीजिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहरहाल अब हम आपको दिखाते हैं
कि आखिर मायने क्या है। अखिलेश यादव की इस तैयारी के मायने क्या नजर आते हैं। बीजेपी के खिलाफ पहला तो ये माइंड गेम एक बार फिर अखिलेश यादव खेल रहे हैं। इसके तहत देखिए तोड़फोड़ की राजनीति के खिलाफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ की राजनीति की जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई, जिसका फायदा विपक्ष को मिला। तीसरा, यूपी उपचुनाव में विनिंग फैक्टर ये बन सकता है, अखिलेश यादव को लग सकता है 10 सीटों पर, आप जानते हैं उपचुनाव है। चौथा, राज्यसभा चुनाव का बदला लेना है, अखिलेश यादव इसकी धारदार तैयारी कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष के मैदान से निकलते तीरों में एक और तीर जो घायल कर सकता है, ऐसा तीर शामिल हो गया है। लेकिन कितना, या बीजेपी के पास इसको रोकने के लिए ढाल पहले से मौजूद है, यह देखना बाकी है। दरअसल अखिलेश जानते हैं कि यूपी की सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी को कमजोर करना होगा। ऐसे में बागी विधायकों पर कार्रवाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी के अंदर ही घमासान मचाने की कोशिशों में भी जुटे और इसका सबसे ताजा उदाहरण है योगी और केशव प्रसाद मौर्य में मनमुटाव का मामला। अखिलेश यादव ने योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच के मनमुटाव को मुद्दा बनाकर उसे भुनाने की कोशिश की और कुछ हद तक वो कामयाब भी होते दिखे। जब योगी और केशव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है वाला मामला सामने आया तो अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी इस पोस्ट के माध्यम से वो बीजेपी के टेंशन बढ़ाने की कोशिशों में जुटे रहे। बिना नाम लिए केशव को ऑफर दिया कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो फिर वो सरकार बनाने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा तक करार दे दिया। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। हालांकि केशव ने पलटवार करते हुए अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा करार दे दिया था। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। यानी कहीं ना कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश करते रहे। इसका असर भी देखने को मिला। फौरन ही दिल्ली आलाकमान ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव लगातार ये मैसेज देने की कोशिश में जुटे रहे कि बीजेपी पिछड़ी जातियों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। उद्धव अखिलेश की हर चाल योगी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। जब सिर पर उपचुनाव है, ऐसे में योगी के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई। क्या है वो चुनौती, चलिए आपको बताते हैं। पहला, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में इस उपचुनाव में जीत दर्ज करना चुनौती है। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को दूर करना भी बड़ी चुनौती है। तीसरा, विरोधियों के संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना। चौथा, सहयोगियों को संतुष्ट करना। पांचवा, दिल्ली का विश्वास बनाए रखना। छठा, पार्टी में दबदबा बनाए रखना। यानी यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव योगी के लिए करो या मरो वाली स्थिति लेकर आया है। योगी जानते हैं कि ये उपचुनाव उनके लिए 2027 का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में वो लगातार पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, साथ ही प्रदेश के कामकाज में तेजी ला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे। वो लगातार विधायकों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। योगी अब तक 100 विधायकों से बातचीत कर चुके हैं, नाराज सहयोगियों को मनाने की कोशिशों में भी जुटे और लगातार प्रदेश के कामकाज को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। यूपी की सियासत में अखिलेश के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में 10 सीटों के उपचुनाव की जंग ये तय करेगी कि 2027 में यूपी के सत्ता के सिंहासन पर कौन राज करेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।